नाउ अब हम लोग स्टडी करेंगे मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस परमानेंट एड्रेस होता है जो कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसे प्रोवाइड किया जाता है। ये एक हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे कि आपका जो मदरबोर्ड है या एनआईसी कार्ड, जो भी उसमें अटैच हार्डवेयर होते हैं, उनकी जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई है वहीं से उन्हें ये नंबर मिलता है। ठीक है, तो मैक एड्रेस हार्डवेयर डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसे प्रोवाइड किया जाता है। आईपी एड्रेस अलग होता है, मैक एड्रेस अलग होता है। ये परमानेंट एड्रेस होता है मैक एड्रेस, बट जो लॉजिकल आईपी एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, वो लॉजिकल एड्रेस होता है। फॉर्मेट क्या है मैक एड्रेस की? जो मैक एड्रेस होता है वो 12 डिजिट नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। इसमें स्टार्टिंग की जो 6 डिजिट होती है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो लास्ट की 6 डिजिट होती है उसे हम सफिक्स बोलते हैं। इस प्रकार से हम पूरे मैक एड्रेस को डिसाइड करते हैं। मैक एड्रेस की 3 फॉर्मेट है जो यहाँ पर दी हुई है। तीनों फॉर्मेट में हम देखिए एम के बाद में कभी हम कॉलन लगा रहे हैं, इस तरह से 2 बिंदु लगाएंगे, उसे हम कॉलन कहते हैं। लेकिन अगर हम डैश भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इस 12 डिजिट को हम 4 करके भी लिख सकते हैं, 4 देन 4 देन 4 डॉट करके हमने इसे सेपरेट किया हुआ है। तो ये 3 फॉर्मेट है मैक एड्रेस की जो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए मैक एड्रेस का। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 6 बिट को सेपरेट किया हुआ है और हर 2 डिजिट के बाद कॉलन से उसे सेपरेट किया हुआ है। तो आप जब भी मैक एड्रेस लिखेंगे तो उसकी डेफिनेशन के साथ उसका एक एग्जाम्पल और उसकी फॉर्मेट लिखना भी आपको कंपलसरी है। ठीक है, तो मैक एड्रेस आईपी एड्रेस से बिल्कुल अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो हर सिटी में हर एरिया में अलग होता है। आईपी एड्रेस को समझने के लिए हम लोग अपने सेटअप बॉक्स का एग्जांपल लेके चलेंगे। जिस प्रकार की हमारी जो सिटी है, जो हमारी एरिया है, उसमें हमें सेटअप बॉक्स का एक अलग अलग नंबर मिलता है। हर सेटअप बॉक्स नंबर एक कार्ड नंबर होता है जो हर घर में अलग होता है। उसी प्रकार से जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन में हर कंप्यूटर जिस पर इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है उनके पास एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, और एक जो लिंक बनी हुई है, एक जो एरिया है पर्टिकुलर, उसमें हर किसी के पास एक आईपी एड्रेस होगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि आईपी इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने इस तरीके से 7 कंप्यूटर को 7 नंबर दिए हुए हैं जो कि इस एरिया में कंप्यूटर कनेक्शन मतलब नेटवर्क कनेक्शन ले रहे हैं। इन केस यदि इसमें से बीच में से सिस्टम नंबर 6 रिमूव हो जाता है, वो अपना नेटवर्क कनेक्शन लेने से मना कर देते हैं। इस केस में क्या होगा, जिसके पास नंबर 7 था उसका अब चेंज होके 6 हो जाएगा। तो हमने देखा कि आईपी एड्रेस कैसे होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, ये चेंज हो जाते हैं। और ये किस बिहाफ पे रखे जाते हैं? जिस बिहाफ पे आप लिंक हुए हैं नेटवर्क में, जिस तरीके से आप जुड़े हुए हैं, आपके अरेंजमेंट पे पूरा आईपी एड्रेस डिसाइड होता है। यहाँ पे जो एरिया है, मान लीजिए राजमोहल्ला है, तो राजमोहल्ले एरिया में यहाँ पर नेटवर्क का आईपी एड्रेस 1 2 3 4 है। अगर मैं एक और नेटवर्क बना दूँ तो उसमें सेम आईपी एड्रेस हो सकता है 1 2 3 4। तो आईपी एड्रेस सेम होंगे लेकिन अलग अलग एरिया में सेम होंगे। एक ही लिंक के अंदर आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकते। इस लिंक के अंदर सभी को अलग अलग आईपी एड्रेस मिले हुए हैं और उस लिंक में भी सभी को अलग अलग मिले हुए हैं। मतलब 2 लिंक के अंदर आईपी एड्रेस डिफरेंट होंगे, लेकिन विथ इन द लिंक यानी एक ही लिंक के अंदर कभी भी डबल सेम आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है। तो आईपी एड्रेस आपको समझ में आया कि आईपी एड्रेस क्या होता है? एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो एक नेटवर्क के अंदर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। डिवाइस मतलब कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये नेटवर्क किस कंप्यूटर पे जा रहा है, उसके लिए हम इसको एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी यानी कि कोई कंप्यूटर से अगर डेटा सेंड करना चाहेगा कि मुझे डेटा सेंड करना है, मुझे फ़ाइल सेंड करनी है, तो वो फाइल जाएगी कहाँ जब तक उसको एड्रेस नहीं पता होगा। तो ये एड्रेस क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि हम उस सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकें जहाँ पर हमें डेटा को सेंड करना है। जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, उसी पे हमें सारे
पोस्ट ऑफिस, जो भी हमारे पास पोस्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट आते हैं वो डिलीवर होते हैं, ठीक है। तो हमें एक आईपी एड्रेस ये होता है हर कंप्यूटर को, जिससे कि हमारा डेटा सही कंप्यूटर पर आ सके। अब आईपी एड्रेस की भी एक फॉर्मेट होती है, तो यहाँ पर एक आईपी एड्रेस की फॉर्मेट दी हुई है। देखिए सारी आईपी एड्रेस की फॉर्मेट्स हैं। इसके अंदर कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो 32 बिट्स की यहाँ पर आईपी एड्रेस दिया होता है, जो कि 0 से 255 तक हो सकता है, कभी भी 256 नहीं होगा जब हम 32 बिट की बात कर रहे हैं। अब आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं? तो आईपी एड्रेस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है IPv4 एंड सेकेंड इज़ IPv6। ये दोनों आईपी के ही वर्जन हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ने लगी तो हमने क्या करा, उन्हीं में नंबर इंक्रीमेंट कर दिए और नंबर इंक्रीमेंट करके उसे हमने IPv6 कर दिया है। जैसे यहाँ पर 32 बिट था, किसके अंदर 32 बिट था? IPv4 में। तो उसका एक्सटेंड वर्जन में हमने क्या कर दिया, 164 बिट को 128 बिट तक इसको आगे इन्हांस किया हुआ है, इसको एक्सटेंड किया हुआ है। पहले कितने बिट थी? 32 बिट। लेकिन अब नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ गए हैं, एरिया में कंप्यूटर यूज़ करने मतलब नेटवर्क यूज़ करने वाले लोग बढ़ गए हैं। उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसके बिट्स को इंक्रीज कर दिया है और उसे हमने IPv6 नाम दिया है। तो IPv4 और 6 क्या है? IP के ही वर्जन है, जो कि IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, जिसकी वजह से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस लिखने में आ सकता है कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है, और एक और डिफरेंस लिखने को आ सकता है कि IP एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों टॉपिक को अपने बुक में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक और चीज़ कि अगर आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, फ़ोटो पिक्स क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो जब भी आप इस वीडियोज़ को देख रहे हो तो अपनी बुक को ओपन करके रखें, ठीक है। थैंक यू।